तो भाई इस वीडियो में अभी तक के आपके पूछे गए सभी सवालों के मैं इसमें जवाब दूंगा। स्टार्टिंग में हर बार की तरह मैं फिर से वही चीज़ बताऊंगा कि अगर आपके कमेंट का मैंने रिप्लाई नहीं किया, इसका मतलब आपने इनमें से जो मैंने 5 तरीके लिखे हैं इस तरीके से आपने कमेंट करा होगा, 2 लेटर को या फिर 2 वर्ड को डॉट से चिपकाया होगा। यूट्यूब कभी नहीं चाहता कि आप इस तरीके से कुछ लिखो। जैसे BA लिखते हो आप B.A, तो यहाँ पे या तो BA लिखो सिंपल या फिर B स्पेस दो। फ़ोन नंबर लिखो अपना तो वो ब्लॉक हो जाता है। ईमेल आईडी लिखो, फिर से gmail.com के बीच में L और C डॉट से चिपके हुए हैं, तो चिपका हुआ कुछ भी वर्ड डॉट से नहीं होना चाहिए। ईमेल आईडी वेबसाइट लिखोगे तो भी वहाँ पे चिपके हुए वर्ड होते हैं। और हैशटैग भी यूट्यूब जो है अवॉइड करता है कि इन चीज़ों को स्पैम में डाल देता है, तो इस तरीके से कमेंट ना करें। अभी क्वेश्चन पे आते हैं। टॉप क्वेश्चन हैं जो पिछले 3 दिन में पूछे गए हैं सबसे ज़्यादा बार, और पिछले 3 दिन में ही नहीं, ये बार बार पूछे ही जा रहे हैं क्योंकि जो पेंडिंग में पड़ा हुआ है फैसला, जो कि पहले टाइम था कुछ और अभी दे दिया 10 तारीख। तो अभी जो सवाल है पहला वो है फाइनल ईयर का क्या चल रहा है, पेपर होंगे या प्रमोट होंगे। बहुत सारे बच्चों का सिर्फ एक ही क्वेश्चन है कि फाइनल ईयर वालों का क्या होगा। अच्छा, फाइनल ईयर वालों का जब तक क्लियर नहीं होता तब तक फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, मतलब फाइनल ईयर में आप अगर सेमेस्टर में हो तो उसके पहले जितने भी सेमेस्टर आते हैं, और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट में हो तो 2 साल की होती है तो फर्स्ट ईयर, और अगर आप यूजी में हो अंडर ग्रेजुएट हो जैसे BA हो गई 3 साल की होती है तो इसका मतलब फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। तो फाइनल ईयर को छोड़ के बाकी सब जितने हैं वो भी प्रमोट के लिए जो है मतलब वेट कर रहे हैं प्रमोट का। जब तक फाइनल ईयर का डिसीजन क्लियर नहीं हो जाता तब तक इनका भी कुछ नहीं हो पाएगा। तो फाइनल ईयर का क्या चल रहा है, तो भाई फाइनल ईयर में 10 तारीख को लास्ट सुनवाई है। हो सकता है डेट आगे भी मिल जाए, और बाकी मुझे नहीं लगता कि आगे मिलेगी क्योंकि अगला सेशन भी स्टार्ट करना है। तो अभी तक की अपडेट के अकॉर्डिंग ऐसा है कि 10 तारीख को बताया उन्होंने, और एग्ज़ाम वगैरह की अभी कुछ नहीं है। 13 सितंबर को जो पेपर होना था, ठीक है, 13 अगस्त को जो होना था, तो वो अब शायद नहीं होने का, क्योंकि 31 तारीख तक तो आपके जो कॉलेज वगैरह है वो बंद करने के आदेश आ गए हैं। मैंने वीडियो डाल भी दी थी। 2 तारीख के जो नोटिस आया था मैंने डाल दिया है, और अपने CCS यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकते हो। तो जब कॉलेज नहीं खुलेगा तो एग्ज़ाम कैसे होंगे। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ और मैं इसमें बता दूं कि 13 तारीख जो 10 अगस्त का मतलब होना है फैसला, और 13 तारीख को पेपर भी इन्होंने दिखा रखा है कि 13 तारीख से पेपर होंगे। तो मान लो अगर स्कीम बन भी जाती है तो उसके बाद अगर स्कीम बन गई कि 13 तारीख से पेपर होंगे और फैसले में ये आ गया कि आपको प्रमोट कर दिया जाएगा 10 तारीख को, तो वो स्कीम तो बेकार हो गई ना। तो थोड़ा सा आप वेट करोगे तो 10 तारीख को डिसीज़न आएगा, और डिसीज़न आने के बाद अगर हो गया कि भाई पेपर होने ज़रूरी हैं तो फिर पेपर होंगे। उसके बाद 2 दिन में लगेंगे स्कीम वगैरह डालने में, उसके बाद थोड़ा सा मतलब आगे चली जाएगी डेट, और ये भी तरीका है, ठीक है ना। तो फिलहाल 10 तारीख का वेट करो, क्या होगा क्या नहीं वो सब कुछ पता चल जाएगा। मेरे हिसाब से पेपर आपके इस महीने में तो नहीं होने के, क्योंकि 31 तारीख तक लॉकडाउन फिर से है कंप्लीट और कॉलेज वगैरह बंद रहेंगे। क्या 9 अगस्त को B.Ed का पेपर होगा? भाई B.Ed का पेपर भी आपका कॉलेज में ही होगा, और कॉलेज 31 तारीख तक बंद कर दिए गए हैं। तो 7 तारीख तक मेरे हिसाब से इसका भी डिसीज़न आपको मिल जाएगा, इसका भी नोटिस वगैरह आ जाएगा कि ये जो हैं किसी कारणों से रद्द कर दिए गए हैं, और जल्दी ही अगली सूचना आने तक आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, सूचित कर दिया जाएगा। तो B.Ed के लिए भी आपको वेट करना पड़ेगा, इसका भी अभी भी एग्ज़ाम नहीं होने का। और जैसे ही कोई इसकी भी अपडेट मिलेगी मैं आपको बताऊँगा। रिज़ल्ट कब तक आ जाएगा प्रमोट का? देखो, जब प्रमोट का पता चल जाएगा कि भाई आप प्रमोट हो चुके हो तो उसके 2 या 3 दिन 5 दिन मैक्सिमम मान लो में रिज़ल्ट आ जाएगा। और अभी मैंने आपको बताया कि जब तक फाइनल ईयर वाले क्लियर नहीं होते तब तक उससे पहले वालों का रिज़ल्ट आना थोड़ा मुश्किल है। वैसे अगर फिर से तारीख पे तारीख मिल गई तो फिर जल्दी ही उनका रिज़ल्ट आ जाएगा, जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाले हैं, मतलब फाइनल ईयर वालों के अलावा। और बाकी देखो क्या होता है। BA एडमिशन फॉर्म कब तक भरे जाएंगे? भाई इसकी अभी कोई लास्ट डेट नहीं है, क्योंकि अभी तो अगर आपने CBSE से 12वीं करी है तो आपके तो फॉर्म का रिकॉर्ड भी नहीं खुला है, ठीक है ना। तो आप वेट करो थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन है कि प्रमोट होने का पता कैसे चलेगा? तो भाई प्रमोट होने का पता ऐसे ही चलेगा, आप वेबसाइट पे जाए, जो रिज़ल्ट वाली वेबसाइट है उस पर जब आप अपना रिज़ल्ट देखोगे रोल नंबर डाल के, तो वहाँ पे प्रमोटेड आ जाएगा लिखा हुआ, या फिर किस तरीके से वो जो है एवेल्युएशन करेंगे, किस तरीके से मार्क्स देंगे, वो मार्क्स आ जाएंगे। तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट से ही उसका पता चलेगा, और मैं भी डाल दूंगा लिंक अपनी वेबसाइट पर जब आ जाएगा, ठीक है ना। प्रमोट होने का कैसे पता चलेगा? हो गया है। BA एडमिशन फॉर्म कब तक भरे जाएंगे ये मैंने बता दिया है।
अच्छा हाँ, ये हो गया है। बैक वालों का पेपर होंगे या प्रमोट? भाई बैक वालों का अभी कुछ भी क्लियर नहीं है, और बैक वाले हुए और एक्स वाले हुए इनका कुछ पता नहीं है कि किस तरीके से क्या होगा। और 10 तारीख को फैसला आ जाएगा और पता चल जाएगा कि हाँ भाई आपके पेपर होंगे, तब जाके फाइनल क्लियर हो जाएगा सब कुछ कि किस तरीके से कैसे क्या होगा। तो अभी इनका भी कुछ भी क्लियर नहीं है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म फीमेल के लिए भरना सही है या नहीं? अगर आप फीमेल हो तो भरना सही है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फीमेल की इसमें फ़ीस नहीं है, SC ST की भी इसमें फ़ीस नहीं है, बस जनरल और OBC वालों की 100 रुपये फ़ीस है। तो भरना सही है। अगर आप फीमेल हो तो ना तो आपको लाइसेंस की ज़रूरत है, और बस दौड़ भाग वगैरह थोड़ी सी है, मैंने सुबह लाइव सेशन में वो बता दी थी, ठीक है ना। तो और इसकी एक कंप्लीट वीडियो मैं थोड़ी देर में डाल दूंगा वो भी, और सुबह को आपको देखने को मिल जाएगी, जिसमें मैं थोड़ा सा एनालाइज कर लूँगा इसमें कि किस तरीके से क्या क्या करना है, सारी चीज़ें मैं उसमें बता दूंगा। तो अभी थोड़ा सा अगर हाईलाइट बताऊं तो 18 से 25 साल इसमें एज है, 12वीं पास हो तो आप इसे भर सकते हो, परसेंटेज की कोई बाध्यता नहीं है, परसेंटेज कितनी भी हो, ठीक है ना। और अगर उम्र 18 से 25 साल है तो ही आप इसे भर सकते हो। और बस इतना है। और इसमें दौड़ है 1600 मीटर की, जो 6 मिनट और 8 मिनट में पूरी करनी होती है। लड़कों को 8 मिनट, लड़कों को 6 मिनट और लड़कियों को 8 मिनट में। और हाई जंप है, लॉन्ग जंप वगैरह भी हैं, ठीक है ना। तो ये सब कुछ है, और एक वीडियो डाल दूंगा सेपरेट इसकी मैं, जिससे आप उस वीडियो को देखोगे तो उसमें बस दिल्ली पुलिस का ही पता चलेगा आपको, थोड़ा सा डिटेल में मैं उसमें थोड़ा सा बता दूंगा। एयरफोर्स के एग्ज़ाम कब होंगे? भाई एयरफोर्स की जो डिटेल है उसमें बता रखा है कि नोटिस आ जाएगा आपका इस महीने के तीसरे सप्ताह में, ठीक है, अगस्त में तीसरे सप्ताह में नोटिस आ जाएगा कि कब आपके पेपर होंगे। पेपर के एडमिट कार्ड नहीं आने का, वो आएगा लिखा हुआ कि क्या अब स्थिति है और कब पेपर आप कराओगे। तो इस महीने के तीसरे सप्ताह में वो सब चीज़ पता चल जाएगी। प्राइवेट वालों को भी प्रमोट करेंगे क्या? भाई प्राइवेट वालों के साथ भेदभाव नहीं होने का, प्राइवेट हो, प्रोफेशनल हो, आप BA BSc BCom हो, BA LLB कुछ भी हो, कोई सी भी क्लास हो, प्रमोट होंगे तो सब होंगे, और नोटिस वगैरह आ जाएगा, उसमें पता चल जाएगा। जो थोड़ा सा है देखो, BEd हुए, LLB हुआ, लीगल जो होते हैं, BEd हुआ, LLB हुआ, मेडिकल प्रोफेशन हुआ, तो इनमें थोड़ा सा है इनका, क्योंकि जो CCS है इनमें मीडिएटर का काम करता है, मीडियम है एक, और बाकी ऑर्गेनाइजिंग कोई और करता है, तो उसमें थोड़ा सा देखने की बात है कि कैसे और क्या होता है, क्योंकि डिसीजन वो ही लेते हैं इसका। लेकिन उन्होंने भी CCS के ऊपर ही छोड़ देते हैं, इस बार की पेपर लोगे तो आप जिस तरीके से करवाना चाहो करवा सकते हो, लेकिन उसका भी फैसला वही मैं बोलूँगा कि 10 अगस्त के बाद ही पता चलेगा, जब क्लियर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट का कि भाई पेपर लेंगे, प्रमोट करेंगे, तो मेडिकल वालों का भी तभी पता चल जाएगा। प्रमोट करने का क्या प्रोसीजर होगा? देखो, प्रमोट करेंगे किस बेस पे करेंगे ये भी अभी कहीं पे कुछ भी नहीं दिखाया हुआ है, तो इसका भी तभी पता चलेगा जब फैसला आ जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं बस यही है इसका रिप्लाई, कि जब फैसला आ जाएगा तब आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके क्या प्रोसीजर होगा। जिसके 2 पेपर हो गए हैं तो उनको किस तरीके से पास किया जाएगा, जिनके कुछ भी नहीं है उनको किस तरीके से पास किया जाएगा, तो प्रॉपर गाइडलाइन इसकी आ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, BSc की मेरिट कितनी जाएगी इस बार? तो भाई अगर आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हो और आपने कॉलेज का नाम भर दिया है, 2 या 3 कॉलेज का नाम भर दिया है, तो मेरिट लगने का जो रूल होता है वो ये होता है कि टोटल कितने बच्चों ने एडमिशन लिया है, और टोटल को फिर क्या मतलब सीट कितनी है, और उसमें जो है सबसे ज़्यादा परसेंटेज से सबसे कम परसेंटेज की तरफ कितने ऊपर के बच्चे हैं, ठीक है। मैंने कई बार आपको इसका एग्जांपल दिया है कि अगर आपकी खुद की एक कंपनी है और उसमें आपको ज़्यादा परसेंटेज वाले बच्चे चाहिए और 10 आपके पास वैकेंसी हैं, तो एक ने भरा जिसके 90% थे, एक ने भरा 89, 88, 87, ठीक है ना, 86, 85, 84 करके 81 से लेके और 90 तक भर दिया। तो 81 वाला उस टाइम पे काबिल है कि भाई उसे जॉब मिल गई। लेकिन अगर उसी टाइम पे 94 वाला एक स्टूडेंट आता है जो अप्लाई करता है, तो जो 81 वाला है वो गायब हो जाता है उसमें, क्योंकि वो एलिजिबल नहीं है, क्योंकि ऊपर के 10 उन्हें लेने हैं। इसी तरीके से मेरिट लगती है आपकी, ठीक है ना। तो इसमें कोई बता नहीं सकता किस तरीके से लगेगी, और इस बार तो बिल्कुल भी कोई बता नहीं सकता, अंदाज़ा ही लगा सकते कि कितनी लग सकती है, ठीक है ना। तो BSc की 70 के आसपास मानो, 70% के आसपास, क्योंकि इस बार जो नंबर वगैरह मिले हैं वो बहुत ज़्यादा मिले हैं बच्चों को। सेकेंड ईयर एडमिशन कैसे होगा? भाई सेकेंड ईयर का अगर आप एडमिशन की टेंशन ले रहे हो तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कॉलेज वाले वो खुद आपको सेकेंड ईयर में एडमिशन आपका कर देंगे। बाकी आपकी फ़ीस वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी, फ़ीस वगैरह जब कॉलेज वगैरह खुलेंगे तब जमा कर देना। जो फर्स्ट ईयर वाले हैं बस वही ऑनलाइन होता है, बाकी सब कुछ कॉलेज वाले खुद कर देते हैं। ऑनलाइन क्लास कैसे करेंगे? हमारे यहाँ नेटवर्क इशू रहता है। देखो भाई, ऑनलाइन क्लास का ऐसा नहीं है कि आपको लाइव जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे लाइव आज मैं आया था इस तरीके से आपको बताएंगे, और अगर इस तरीके से भी बताएंगे वो
तो यूट्यूब के थ्रू ऐसा होता है, और यूट्यूब पे लाइव जब कोई आके चला जाता है तब भी उसकी वीडियो आप देख सकते हो, कभी भी देख सकते हो। तो आप डाउनलोडिंग पे लगा दो, रात को अगर नेटवर्क सही आते हैं डाउनलोडिंग पे लगा दो, और डाउनलोडिंग पे लगा के सुबह को उस वीडियो को देख लो। ज़रूरी नहीं है जब सर पढ़ा रहे हैं साथ के साथ लाइव देखना, क्योंकि आपका वहाँ पे नेटवर्क इशू है। तो किस तरीके से सर पढ़ाएंगे ये भी मेन सवाल आता है। तो भाई सर को किस चीज़ में कंफर्टेबल होता है उसी पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से वो कराएंगे। और टेलीग्राम पे आपको कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे, वो व्हाट्सएप पे कराएंगे, यूट्यूब पे कराएंगे, किस तरीके से वो कराएंगे वो बता देंगे आपको। 14th क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, ऑनलाइन क्लास कैसे करेंगे, हमारे यहाँ नेटवर्क इशू रहता है। तो ऑनलाइन क्लास की इसमें पूछ रहे थे कि ऑनलाइन क्लास कब होगी, वो मैं क्वेश्चन ऐड करना भूल गया इसमें। तो भाई ऑनलाइन क्लास का ऐसा है, एक तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे नोटिस आ जाएगा कि आपकी इस जो क्लास है, मतलब इस कोर्स की क्लासेस चल रही हैं। और दूसरी जो चीज़ है वो है कि कॉलेज में आपको पता करना पड़ेगा कि सर हम इस क्लास में हैं और हम प्रमोट हुए हैं, और मतलब या फिर ये बोलोगे आप कि भैया बीए फर्स्ट ईयर में हो और अभी रिजल्ट नहीं आया बीए सेकेंड ईयर का, कब से क्लासेस चालू करा रहे हो। सर आपका नंबर नोट कर लेंगे, और जब भी उन्हें लगेगा कि हाँ क्लास चलानी स्टार्ट कर देनी चाहिए या फिर उनके पास नोटिस आएगा, तो वो आपको ग्रुप में ऐड करके और ऑटोमेटिक कंटेंट प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देंगे। तो आपको अपने टीचर से कनेक्ट में रहना होगा। इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि चैनल का कम्युनिटी टैब रेगुलरली चेक करते रहे बेटर सपोर्ट के लिए। अपडेट्स अब तक वीडियो इस महीने में 8 टोटल अपडेट्स अब तक वीडियो आएगी। अगली अपडेट वीडियो 6 तारीख को आएगी, और जिस दिन अपडेट्स अब तक वीडियो आती है उसी दिन मैं किसी भी टाइम लाइव आता हूँ। और लाइव आने का टाइम वैसे 1:35 है, लेकिन वो फ्लेक्सिबल है, मतलब थोड़ा सा चेंज होता रहता है टाइम में। तो आप कम्युनिटी टैब में चेक करते रहें, और बाकी मैं टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल देता हूँ लिंक। जो भी मैं लाइव आता हूँ एक दिन पहले डाल देता हूँ कि किस टाइम लाइव आ रहा हूँ, और उसमें काउंटडाउन टाइमर चलता रहता है। फिर भी देखो इसमें मैंने सारे क्वेश्चन लेने की कोशिश करी है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन मैं भूल गया हूँ, मुझे आप कमेंट में लिख के पूछ सकते हो। आपको फिर से मैं बता दूं कि कमेंट किस तरीके से भी लिखो, लेकिन जो रेड कलर में दिख रहे हैं इस तरीके से कमेंट मत लिखो। अपना कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट, हैशटैग वर्ड या फिर कोई ऐसा वर्ड या लेटर जो डॉट से चिपका हुआ हो। डॉट ना लगाएं तो बेहतर होगा कमेंट में, ठीक है ना। तो बाकी सही है भाई, अगर कुछ भी अपडेट मुझे मेरे पास आएगी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। हाँ, मैंने 2 दिन वीडियो नहीं डाली क्योंकि वीडियो डाल के कुछ फ़ायदा नहीं था यार, कोई अपडेट नहीं आ रही थी। मैंने सोचा अपडेट सब तक वीडियो आती है उसमें सब कुछ बता दूंगा, और क्या होगा क्या नहीं वो सबको पता ही है। अनलॉक 3.0 आ रहा है, और जो है 31 तारीख तक कॉलेज वगैरह बंद रहेंगे। तो देखो जो भी अपडेट आएगी मैं आपको बताऊंगा। बाकी कमेंट है, कमेंट में कुछ भी पूछो आप, मैं रिप्लाई कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की। और ग्रुप हैं कुछ हमारे, उन पे आप पहली चीज़ तो देखो फेसबुक का पेज लाइक करो मत करो, क्योंकि फेसबुक पे मैं डालता हूँ इंपॉर्टेंट चीज़ें डाल देता हूँ, तो वहाँ पे मैं नहीं कहूँगा कि आप करना चाहो कर लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी टेलीग्राम ग्रुप में आप OFI ग्रुप करके सर्च कर लो, या फिर t.me/OFI ग्रुप करके हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। टैप करो सीधा, अगर आप टेलीग्राम चलाते हो तो डायरेक्ट आपको ज्वाइन करा देगा, और सीधा वहाँ पे जितने बच्चों ने कमेंट कर रखे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है जो सब्सक्राइबर हैं वो खुद से ही मतलब एक दूसरे आपस में डिस्कस करते रहते हैं, तो वहाँ पे आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है ना। तो टेलीग्राम इसलिए मैं व्हाट्सएप पे ग्रुप नहीं बनाता क्योंकि वहाँ पे नंबर वगैरह रिवील हो जाते हैं, यहाँ पे नंबर वगैरह जो है हाइड रहते हैं, इसीलिए टेलीग्राम, ठीक है ना, क्योंकि लड़कियाँ वगैरह भी हैं वहाँ पे। तो आके आप ज्वाइन कर लेना, अगर आपका कोई भी सवाल वगैरह तो वहाँ पे पूछ लेना। और चलो सही है, बाकी जो भी है आपका अगर कोई सवाल है तो मुझे आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं इसका रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है।